हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य। ये ना सिर्फ जीवन की एक शैली है बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान करवाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के मार्ग पर चलना, यानी कि एक ऐसा जीवन जीना जिसमें हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इस पथ पर चलने से ना केवल हम अपने शरीर और मन को शुद्ध कर पाते हैं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस भरे पड़े हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य कैसे बने। इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूं कि आज 21वीं सदी में आप कैसे आसान तरीके से ब्रह्मचारी बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का असली अर्थ समझिए। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ केवल सेलिबेसी नहीं होता बल्कि अपने विचार, अपनी क्रिया और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। इसका मतलब है कि अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ रखना। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं ना, तभी हम सच्चे अर्थ में ब्रह्मचारी बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके माध्यम से अपने मन और आत्मा को एक नेक्स्ट लेवल पर वो लेके गए। स्वामी जी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य ही उनकी सारी ताकत का सोर्स था। उन्होंने अपने मन को एक सिंगल पॉइंटेड फोकस दिया, जिससे उन्होंने दुनिया भर में अपने विचारों का प्रचार किया। विवेकानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन को एक दिशा में लगाते हैं ना और विचारों को शुद्ध करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही इंसान की खासियत है। ब्रह्मचर्य से हम अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जो हमें अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक उन्नति और सफलता की ओर लेकर के जाती है। पॉइंट नंबर 2, अनुशासन पर और खुद पर नियंत्रण बनाइए। ब्रह्मचारी बनने के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको अपने डेली रूटीन में ऐसी प्रैक्टिसेस को शामिल करना होगा जो आपके मन और शरीर को नियंत्रित रखे। इसमें आपका खाना पीना और आपका सोचने का तरीका शामिल होता है। जब हम अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाते ना, तब तक हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में स्थापित नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में ला सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझें और उससे जुड़ने की कोशिश करें। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हम अपने अंदर की शांति और स्थिरता को प्राप्त करते हैं। महावीर स्वामी जी का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया। उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ट्रुथ को समझा और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया। वो किया जो वो करना चाहते थे। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं ना, तब हम अपने विचारों और भावनाओं को खुद से जोड़ते हैं और उग्र तरीके से उठने वाले विचारों को शांत करते हैं। इसलिए शांत जगह पर बैठकर अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ना आप अपने विचारों से परे होकर अपने अस्तित्व के सच्चाई को फील करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4, अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें अपने जीवन में पॉजिटिव हैबिट्स को विकसित करना होगा। आप जो भी डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उनका असर आपके मन और आपकी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें शुद्ध और सात्विक बनाए। महाभारत के युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाया और जिनकी हैबिट्स हमेशा पॉजिटिव थी। युधिष्ठिर ने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। उनका जीवन एक उदाहरण है कि पॉजिटिव हैबिट्स को हम अपने जीवन में लाके शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आपको अपने आहार विहार, आपको अपनी हर आदतों में थोड़ा थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करना होगा। अच्छा खाना खाओ, डेली एक्सरसाइज करो, साफ सफाई का ध्यान रखो। इन सब कामों से आप अपने शरीर और अपने मन को शुद्ध रख सकते हो। इसके अलावा आप अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि डेली बोल सकते हो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। पॉइंट नंबर 5, स्पिरिचुअल गाइडेंस को तलाशिए। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत जरूरी है। एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेगा। गुरु ब्रह्मा का वो रूप है जो आपको ब्रह्मचर्य के रास्ते पर हिम्मत देगा। गुरु की सीखों को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाएं। कबीर दास जी ने अपने गुरु की शरण में जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु ने उनको ब्रह्मचर्य की सच्चाई सिखाई और उन्हें इस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। कबीर दास जी का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है जो हमें ये सिखाता है कि गुरु की महिमा क्या होती है। अगर आपको जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप कुछ भी चूज नहीं कर पा रहे हैं,
आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक गुरु की तलाश कीजिए। अगर आपको एक गुरु मिल जाता है ना, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। और ब्रह्मचर्य के रास्ते पर अगर आपको गुरु मिल गया, तो वो आपको बहुत साहस देगा, तो वहां से आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, आपको सही रास्ता मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण, शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल करना। ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपने शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं ना, तब हम अपने जीवन में सात्विकता और शुद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। सेलिबेसी का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंध से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। आपको अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होंगी, जैसे कि ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, खुद पे बिलीफ दिखाना पड़ेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, प्राणायाम करना होगा। आपको अपने मन में वो विचार पालने होंगे जो आपके विचारों को शुद्ध बनाते हैं। इससे आपको अपने शरीर की इच्छाओं पर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थापित कर पाओगे। पॉइंट नंबर 7, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट। परिपूर्णता और साधारणता। जब हम अपने जीवन में संतोष और सादगी को अपनाते हैं ना, तब हम अपनी आत्मा से जुड़ने लग जाते हैं। सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर रख पाते हैं। आपको अपने जीवन में सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट को, यानी कि सादगी और परिपूर्णता, यानी कि आपको मन से लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, इस चीज को डेवलप करने के लिए अपने डिजायर्स और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए आपको अपने डेली प्रैक्टिसेस में ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्टेंस को शामिल करना होगा। आपको आभार प्रकट करना पड़ेगा उस परमात्मा परमेश्वर का, जिन्होंने आपको जीवन दिया, जीवन में एक मकसद दिया, आपको वो हिम्मत दी जो आपको ब्रह्मचर्य के रास्ते पर लेकर जाती है। साथियों, ब्रह्मचारी बनने का मार्ग एक जीवन यात्रा है जो हमें अपने मन, शरीर और आत्मा से जुड़ने का अवसर देती है। ये मार्ग हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना, ताकि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को लाने के लिए आज से ही इस मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थापित करके उस अनंत यात्रा की तरफ बढ़िए जिसके लिए आप इस ब्रह्मांड में जन्मे हैं। आप सभी को इस आध्यात्मिक यात्रा में सफलता की शुभकामनाएं। नमस्कार।